जय श्री श्याम ग्रूमिंग बिजनेस इनसाइट्स में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज की अपनी पहली अपडेट से। हमारी पहली अपडेट आ रही है एलन मस्क की तरफ से। एलन मस्क के बारे में तो आप जानते हैं, टेस्ला के सीईओ हैं और जल्दी ही ये इंडिया के विजिट पर आने वाले हैं। ऐसे कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि एलन मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक जानकारी साझा करते हुए कहा कि मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए। अब हमारे प्रधानमंत्री तो अमेरिका के विजिट पर जाने नहीं वाले, इसीलिए मीडिया में कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इस महीने के आखिर में एलन मस्क इंडिया को विजिट करें और ये इनकी इंडिया के अंदर पहली विजिट हो सकती है जहां पर ये टेस्ला से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को भी लुक आउट कर सकते हैं। अगली खबर में हम बात करेंगे इंडिगो एयरलाइन के बारे में। इंडिगो एयरलाइन के बारे में आप जानते हैं देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी है और अब बताया जा रहा है कि इंडिगो एयरलाइन दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी बन चुकी है। इसने अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन में अच्छा खासा इजाफा किया है क्योंकि इनका शेयर लगातार बढ़ता जा रहा है। इनका जो शेयर है वो 3800 से ज्यादा पर ट्रेड कर रहा है और मार्केट कैपिटलाइजेशन 17.5 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। अगली खबर आ रही है अनिल अंबानी की तरफ से। अनिल अंबानी के बारे में आप जानते हैं देश के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी के छोटे भाई हैं और अपडेट के मुताबिक इनके जो बिजनेसेस हैं वो लगातार ऑन ट्रैक होते जा रहे हैं। लेकिन एक बड़ा झटका मिला है अनिल अंबानी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने एक आदेश को रिवर्स कर दिया है। अपने एक आदेश में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि दिल्ली मेट्रो 8000 करोड़ रुपए रिलायंस इंफ्रा को नहीं पे करेगी। इसके पहले एक आदेश दिया गया था जिसमें रिलायंस इंफ्रा को दिल्ली मेट्रो से 8000 करोड़ रुपयों का अमाउंट मिलना था, लेकिन जैसे ही अब इस आदेश को रिवर्स किया गया है वैसे ही रिलायंस इंफ्रा के जो शेयर हैं उनमें भारी गिरावट दर्ज की गई है। 30% से ज्यादा की गिरावट देखी जा रही है और शेयर ने लोअर सर्किट को भी हिट कर दिया था। अगली खबर आ रही है बाबा रामदेव की तरफ से। अपडेट के मुताबिक बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। आपको पता होगा कि पहले पतंजलि आयुर्वेद की माफी को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट करने से रिजेक्ट कर दिया और खरी खोटी सुनाई उत्तराखंड की गवर्नमेंट को कि किस तरह से आपने अपने आंख नाक बंद करके रखे थे और यहां पर पतंजलि द्वारा चलाए गए एडवर्टाइजमेंट पर आपने कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया। और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बड़ी फटकार लगाई है बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कहना है कि आपने कोर्ट की हियरिंग में अपीयरेंस से बचने के लिए एक बहाना बनाया कि 30 मार्च को टिकट्स अवेलेबल नहीं है फ्लाइट्स की, इसलिए आप ट्रैवल नहीं कर पाओगे। लेकिन उस दिन जब देखा गया तो पता चला कि पर्याप्त मात्रा में फ्लाइट्स टिकट मौजूद थी। तो यहां पर बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण पर बहुत सारी मुश्किलों के बादल छा चुके हैं जब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो तेवर है ये तल्ख हो चुके हैं। अगली खबर आ रही है कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से। कलकत्ता हाईकोर्ट ने एचयूएल के खिलाफ एक बड़ा आदेश दिया है। एचयूएल यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड देश की एक बड़ी एफएमसीजी कंपनी है, साबुन मंजन तेल प्रोड्यूस करती है और हाल ही में इमामी ने इल्जाम लगाया था एचयूएल के ऊपर कि आपने हमारे ट्रेडमार्क को इन्फ्रिंज किया है और अब यहां पर इमामी ये ट्रेडमार्क वॉर जीत चुका है, जहां पर एचयूएल को आदेश दिया गया है कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से कि आपको ग्लो एंड हैंडसम नाम के अपने प्रोडक्ट्स को सारे शेल्फ से हटाना पड़ेगा। इस केस में आदेश 4 साल बाद आया है, यानी कि आज से 4 साल पहले इमामी ने एलिज किया था कि एचयूएल उनके ट्रेडमार्क को इन्फ्रिंज कर रहा है और अब सिर्फ एचयूएल के पास 1 महीने का ही वक्त है जिसमें ये अपने सारे प्रोडक्ट्स को शेल्फ से हटा सकते हैं। अगली खबर आ रही है बैंकरप्ट एयरलाइन कंपनी जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल की तरफ से। नरेश गोयल ने रिसेंटली एक स्पेशल कोर्ट में बेल की डिमांड करी थी ऑन हेल्थ ग्राउंड्स। उन्होंने बताया कि किस तरह से कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान उनकी जो हालत है वो और ज्यादा खराब हो चुकी है और उन्हें बेल की जरूरत है, लेकिन कोर्ट ने उनकी इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया है। फरवरी 2024 में ऑलरेडी कोर्ट ने आदेश दिया था कि वो अपने मनचाहे हॉस्पिटल में अपने कैंसर का ट्रीटमेंट करवा सकते हैं और अब नरेश गोयल का कहना है कि ट्रीटमेंट के दौरान उनकी हालत और ज्यादा बिगड़ चुकी है जिसके लिए उन्हें बेल चाहिए रहेगी, लेकिन यहां पर कोर्ट ने उनकी डिमांड को नहीं माना है। अगली खबर में हम बात करेंगे फ्लिपकार्ट के बारे में। फ्लिपकार्ट एक ई कॉमर्स कंपनी है जो कि वॉलमार्ट ओन करती है। वॉलमार्ट एक अमेरिकन कंपनी है। फ्लिपकार्ट सिंगापुर में बेस्ड है। फ्लिपकार्ट की एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है फ्लिपकार्ट इंटरनेट और अब फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स कंपनी ने फ्लिपकार्ट इंटरनेट को 1400 करोड़ रुपयों का ट्रांजैक्शन किया है। ये जो ट्रांजैक्शन है ये इनके इंडिया ऑपरेशंस को बेहतर तरीके से फंक्शन बनाने के लिए किया गया है क्योंकि फ्लिपकार्ट अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं रह रही है। हम आपको बता दें कि यहाँ पर फ्लिपकार्ट इंटरनेट का जो काम है वो इनकी वेबसाइट्स को इंडिया में ऑपरेट करने का है। अगली खबर आ रही है मोबाइल टेलीकॉम कंपनीज की तरफ से। अपडेट के मुताबिक लोकसभा चुनाव 2024 हो जाने के बाद आपके और हमारे टेलीकॉम बिल्स बढ़ सकते हैं। अपडेट के मुताबिक टेलीकॉम कंपनीज अपने टेलीकॉम बिल्स में 15 से लेकर 17% का इजाफा कर चुकी हैं और इसके पहले देश की जो दूसरी
दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है एयरटेल, उसने अपने टेलीकॉम बिल्स को बढ़ाया हुआ है। इसके बावजूद टेलीकॉम में और ज्यादा इजाफा किया जा सकता है। आपको बता दें कि फिलहाल जो टेलीकॉम प्राइसेस हैं वो इंडिया में वन ऑफ द चीपेस्ट रह रहे हैं दुनिया के मुकाबले, लेकिन अब लगातार देखने को मिल रहा है जैसे एक डुओपोली क्रिएट हो चुकी है जहां पर जियो और एयरटेल जैसी दो बड़ी टेलीकॉम जायंट्स ही बची है। उस माहौल में टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक बड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है कंज्यूमर्स को, जहां पर उनके पास ज्यादा चॉइसेस नहीं बची हैं और अब माना यह जा रहा है कि चुनाव के बाद वो 15% ज्यादा टेलीकॉम बिल्स का सामना कर सकते हैं। क्या लगता है आपको, इसका क्या बेहतर सॉल्यूशन हो सकता है, बताइएगा कमेंट में। अगली खबर में हम बात करेंगे WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि साल 2024 में मर्चेंटाइज ट्रेड में 2.6% की बढ़त देखने को मिल सकती है और जो ग्लोबल स्लोडाउन का साया मंडरा रहा है पूरी दुनिया में, इसमें कमी आ सकती है। उन्होंने ये भी एस्टिमेट किया है कि आने वाले साल 2025 में जो मर्चेंटाइज ट्रेड है इसमें 3.3% का जंप देखने को मिलेगा। यहां पर हम आपको बता दें कि पैंडेमिक के आने के बाद से ही मर्चेंटाइज ट्रेड में अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई थी और जो दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज हैं, चाहे वो यूरोप की हो, एशिया की हो या फिर अमेरिका ही क्यों ना हो, अच्छी खासी स्लोडाउन का सामना कर रहे थे और माना यह जा रहा था कि अगर इन इकोनॉमीज के पास पैसा नहीं होगा तो ग्लोबल ट्रेड में भी बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। लेकिन वर्ल्ड ट्रेड ने एक पॉजिटिव एस्पेक्ट सामने रखा है। अगली खबर में हम बात करेंगे विस्तारा एयरलाइन के बारे में। विस्तारा एयरलाइन के बारे में हम लगातार आपको अपडेट करते जा रहे हैं कि किस तरह से विस्तारा के जो पायलट्स हैं सैलरी रिवीजन को लेकर बहुत ही ज्यादा नाखुश थे और वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। माना यह जा रहा था कि इसी वजह से विस्तारा ने न जाने कितनी ही फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया है, लेकिन अब विस्तारा की जो सिस्टर एयरलाइन कंपनी है एयर इंडिया, वो इनकी मदद करने के लिए आगे आई है। बताया जा रहा है कि एयर इंडिया के जो नैरो बॉडी प्लेन्स हैं इनके पायलट्स अब विस्तारा की मदद करने के लिए विस्तारा को बोर्ड कर सकते हैं और विस्तारा के प्लेन्स को उड़ा सकते हैं। माना यह जा रहा है कि 30 से भी ज्यादा पायलट्स को अच्छे खासे तरीके से विस्तारा में भेजा जा सकता है। इसके पहले ऑलरेडी 24 के करीब एयर इंडिया के जो पायलट्स हैं ये विस्तारा में अपनी सर्विसेज को दे रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो दोनों ही एयरलाइन कंपनी है टाटा ग्रुप ओन करता है और टाटा ग्रुप के जो CEO हैं टाटा सन्स के एन चंद्रशेखरन, इनके पास विस्तारा के पायलट्स शिकायत लेकर भी पहुंचे थे। अगली खबर आ रही है इंडियन एविएशन मार्केट की तरफ से। इंडियन एविएशन मार्केट में एक बड़ा भूचाल मच गया है जहां पर एयरफेयर के जो प्राइसेस हैं ये 39% तक बढ़ चुके हैं और इसके पीछे का जो कारण है ये बहुत ही ज्यादा आसान है। विस्तारा ने 1000 से भी ज्यादा अपने प्लेन्स की फ्लाइट को कैंसिल कर दिया है अप्रैल महीने के लिए और यहां पर प्रीमियम लोकेशंस जो इंडिया की है वहां पर एयरफेयर्स 39% तक स्पाइक कर गए हैं। अगली खबर आ रही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक अमृता सिंह नाम की यूजर ने अपना एस्टोनिशमेंट जाहिर किया है जब उन्होंने इंडियन स्ट्रीट्स पर देखा कि एक मोमो शॉप के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है जहां पर वो लोग एक हेल्पर की तलाश कर रहे हैं और उस हेल्पर को पे करने के लिए वो मंथली 25,000 रुपीज पे करना चाहते हैं। यानी कि अगर आप एक मोमो शॉप पे एज अ हेल्पर काम करना चाहते हैं तो आपको 25,000 रुपए महीने की सैलरी भी मिल सकती है। इस पर उन्होंने बहुत ही ज्यादा आश्चर्य जताते हुए पोस्ट किया और उसके बाद से ये पोस्ट वायरल हो चुका है जहां पर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर बाकी के ग्रेजुएट्स को भी इतना अमाउंट नहीं मिलता मंथली सैलरी में जितना एक मोमो हेल्पर को मिल रहा है। क्या लगता है आपको इस अपडेट के बारे में और मार्केट के बदलते ट्रेंड के बारे में, बताइएगा कमेंट। अगली खबर आ रही है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आप जानते हैं अमेरिका के यूएस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं और फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट ये रह चुके हैं। अपडेट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप अब फॉर्च्यून 500 की लिस्ट से बाहर हो चुके हैं। फॉर्च्यून 500 में दुनिया के सबसे अमीर 500 लोगों को रखा जाता है और अब इस लिस्ट से डोनाल्ड ट्रंप बाहर हो चुके हैं। इस लिस्ट में डोनाल्ड ट्रंप मार्च 2024 के अंदर एंटर किए थे जब इनकी वेल्थ में $6.5 बिलियन का इजाफा देखा गया था। लेकिन बता दें आपको कि इनकी जो कंपनी है ट्रंप मीडिया, इसकी लिस्टिंग के बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप की जो वेल्थ है वो लगातार सर्च करती जा रही थी। हाल ही में इसका जो शेयर है ये 50% से ज्यादा ड्रॉप कर चुका है और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप फॉर्च्यून 500 की लिस्ट से बाहर आ गए हैं। अगली खबर आ रही है अमेरिकन कंसल्टेंसी कंपनी मैकिन्जी एंड कंपनी की तरफ से। अपडेट के मुताबिक मैकिन्जी एंड कंपनी ने अपनी ग्लोबल वर्कफोर्स से 360 लोगों को ले ऑफ कर दिया है। इनकी ग्लोबल वर्कफोर्स का साइज 12,000 से भी ज्यादा के एम्प्लॉइज का है और इनके 3% के करीब एम्प्लॉइज को इन्होंने ले ऑफ कर दिया है क्योंकि मार्केट में डिमांड ज्यादा नहीं है। कम होती डिमांड की वजह से मैकिन्जी एंड कंपनी ने ये बड़ा फैसला लिया है। तो यहां हम सम अप करते हैं आज की अपनी इनसाइट्स को। आई होप आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं जहां पर ये इनसाइट्स और बेहतरीन क्विज़ेस आपका वेट कर रही हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय, टाटा, जय श्री श्याम।